तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए कोसाइन रूल, ठीक है। कोसाइन रूल भी आ सकता है, जैसे हमने साइन रूल का वीडियो बनाया था वैसे कोसाइन रूल का भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सबको डाउट आ सकते हैं, बार बार देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जब भी आप थ्योरम पढ़ते हो तो थ्योरम याद रहना चाहिए। थ्योरम जब आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो आपका काम खत्म है। लेकिन HSC बोर्ड में आपको थ्योरम भी लिखना है, क्योंकि थ्योरम पे फुल मार्क्स है। अगर आपने एक स्टेप भी मिस किया तो, या कोई चीज को मिक्स कर दिया, वो भी मैं बोलने वाला था, आपके मार्क्स आउट ऑफ 4 1 मार्क्स से ज्यादा मिल ही नहीं सकता है। ऐसे हमने 10 पेपर देखा हुआ है जहाँ पे टीचर कुछ लिखते नहीं है, जस्ट यहाँ पे 1 मार्क्स दिए जाते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि थ्योरम के सारे स्टेप्स करेक्ट होने चाहिए। उसका लॉजिक ये भी है कि थ्योरम का क्वेश्चन तो आउट है, उसमें आप क्यों गलती कर सकते हो, आराम समझ में। तो सबसे पहले जब भी मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया था, यहाँ पे कैसे याद रखना है। जैसे यहाँ पे देखो ये सी है, ए है, बी है, ये सी कैपिटल सी है, उसके सामने वाला स्मॉल सी, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, स्मॉल बी। एबीसी आर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एबीसी आर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। याद कैसे करना है, लर्न कैसे करना है हम लोगों को। यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल क्या लिखना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट, आराम समझ। नेक्स्ट क्या लिखना है, यहाँ पे -2bc और इसका एंगल लिखते हैं cos a। इसको कोसाइन रूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि cos आ रहा है इसके साथ, आराम समझ में। बच्चन परिवार क्यों बोलते हैं, बच्चन परिवार आया क्योंकि अमिताभ बच्चन के घर के लोग आ रहे हैं, आराम समझ में। तो इसके बाद नेक्स्ट अगर आपने यहाँ पे लिखा बी स्क्वायर, अदर टू साइड क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, और यहाँ पे क्या लिखोगे cos b। यहाँ पे अगर आपने सी स्क्वायर लिखा तो लिखना क्या है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और cos c। जब भी आपको स्टार्ट करना है प्रूफ करने के लिए, इसमें कोई दम ही नहीं है, बिल्कुल दम नहीं है। एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं, क्योंकि जब आप कोऑर्डिनेट लिखोगे ऐसा लिखना है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, तो ऐसा याद रखना है कि जो ए बी है यहां से ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, इसका हमने क्या लिख दिया 0 0। आगे समझ, यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये हमारा बी का कोऑर्डिनेट है, क्योंकि यहां से यहां तक इसका लेंथ सी है, तो आप क्या लिख सकते हैं C0, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस क्या है 0 है, एक्स एक्सिस ही तो है हमारा सी। तो 2 कोऑर्डिनेट हम लोग लिख चुके हैं। ये जो थर्ड इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट है जो आपको लिखना है, इसमें कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको क्या याद रखना है, एंगल कनेक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड कोसाइन कंपोनेंट। एंगल कनेक्टिंग कंपोनेंट, एंगल कनेक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड कोसाइन कंपोनेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा अभी तक, मतलब फिजिक्स में क्या पढ़ा है आपने, आ रहा है समझ में। एंगल कनेक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड कोसाइन कंपोनेंट। सपोज करो कोई यहाँ वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर मींस हैविंग डायरेक्शन, आ रहा है समझ में। तो आपको स्प्लिट करना है, मींस इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्योंकि हमारा क्या होता है जनरली जो हर चीज चलता है आइदर एक्स एक्सिस में बात करते हैं, नहीं तो वाई एक्सिस में बात करते हैं। तो ऑलवेज एक रट्टा आपको मारना है कि अगर यहाँ पे ये आर है तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो आर कॉस थीटा, और इसको क्या लिखते हो आर साइन थीटा। इसमें भी मैंने क्या बताया है, एंगल कनेक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड कोसाइन कंपोनेंट। तो अगर आपने ये अगर हमारा थीटा है, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसको ये गलत नहीं था, जैसे एंगल कनेक्टिंग कंपोनेंट इज कोसाइन कंपोनेंट मींस यहाँ पे क्या लिख रहा है आर कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आर कॉस 90 माइनस थीटा, इसलिए इसका वैल्यू क्या होता है आर साइन थीटा होता है। तो ये रूल ये हो गया हमारा। ऑलवेज याद रखना है एंगल कनेक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड कोसाइन कंपोनेंट, आ रहा है समझ में। जब भी स्प्लिट करना है, क्योंकि इंक्लाइन लाइन का हमको कैसे है स्प्लिट करके उसका वैल्यू बता रहा है इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन, तो हमने डायरेक्टली ऐसा लिख दिया। अगर आपको प्रूफ करना है वो भी आप काफी इजीली कर सकते हो। अगर ये हमारा वेक्टर है तो आपने ऐसा लिख दिया और आपने एक ऐसा लिख दिया, ये हमारा क्या है थीटा है, ये हमारा आर है, ये एक्स लिख दिया, ये वाई लिख दिया। तो अगर हमको कॉस थीटा निकालना है तो क्या लिखोगे एक्स बाई आर, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है आर कॉस थीटा। अगर यहाँ पे साइन थीटा लिखना है आपको तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे वाई बाई आर, तो वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हो आर साइन थीटा। है क्या किसी को डाउट? अरे बोलो अगर नाश्ता के लिए होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हमने ऐसा कर दिया सेम कंसेप्ट पे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, सेम कंसेप्ट इसको हटाओ आप, यहाँ पे बात करेंगे। हमने क्या बताया था एंगल कनेक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड कोसाइन कंपोनेंट। ये हमारा क्या है बी है, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या होगा बी कॉस ए। एंगल कनेक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड कोसाइन कंपोनेंट। अब मुझे क्या है
अब मुझे क्या है, क्योंकि ये जो हमारा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाई को कर रहा है, यही कोऑर्डिनेट को कर रहा है, तो एक्स का वैल्यू जो आ गया बी कॉस है। नेक्स्ट क्या करना है, मुझे ये फाइंड करना है, ऐसा समझो ये वाला, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बी साइन है या बी कॉस 90 माइनस ए, तो हो गया बी कॉस ए बी साइन है। उसके बाद तो आपको काम हो गया ना, तो रट्टा क्यों मारना है हम लोग कोऑर्डिनेट को। एक बार कोऑर्डिनेट हमने अगर फाइंड कर लिया तो नेक्स्ट क्या करना था, काफी इजी था। नेक्स्ट क्या करना था, काफी इजी था। काफी इजी का मतलब यू हैव टू यूज दिस डिस्टेंस फाइंड करना है आपको। डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हो, अगर ए लिया आपने तो डिस्टेंस फार्मूला जब आपका पॉइंट दिया जाता है, मैं लिख देता हूँ, काफी बच्चे भूल गए लेकिन भूलना नहीं है, आ रहा है समझ में। बचपन का प्यार नहीं भूलता है लोग, और गाना इतना फेमस हो जाता है और फार्मूला कैसे भूल सकते हो जो आपको लाइफ टाइम यूज होने वाला है, इसलिए भूलना नहीं है। ये पॉइंट में लिख देता हूँ। सो डिस्टेंस ए बी इक्वल टू कैसे लिखोगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम रूल से आपको ये फॉलो करना है, आ रहा है नहीं समझ में। आपको यहाँ पे क्या लिखोगे, नहीं दिख रहा है तो इसी पेज पे मैं कंप्लीट कर देता हूँ। और ये वेक्टर ये सब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। यहाँ पे a इक्वल टू क्या लिखोगे, a इक्वल टू बी कॉस ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी साइन ए माइनस 0 मींस होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यस, कोई कुछ बोल रहा है क्या, क्या उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है ना, x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ निगेटिव और पॉजिटिव दोनों का वैल्यू सेम ही आता है। -2 स्क्वायर इज 4 एंड 2 स्क्वायर इज आल्सो 4, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ से यहाँ तक मान लिया, ऐसा समझो B to C जा रहा है हम लोग, है ना समझे। तो आप क्या लिखोगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी कॉस ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी साइन, ऐसे। किसी को डाउट है क्या, बताओ आप लोग। नेक्स्ट आप इसको कैसे और लिखोगे, एक ही पेज पे मैं प्रूव कर देता हूं इसको। नेक्स्ट आपको कैसे लिखना है, आपने अगर इसको एक्सपांड किया तो क्या लिखोगे आप, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, आ रहा है समझे। और यहाँ पे क्या आ गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे b कॉमन लोगे आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, एक सेकेंड भैया रुक जाओ आप, मैं सुनता हूँ आपका बात। यस सर, वो वीडियो में नहीं आ रहा नीचे का, ठीक है, ये नहीं पार्ट आ रहा है। यहाँ पे देखो आप, और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आ रहा है क्या अभी, देखो आप, ठीक है। तो ये कर दिया हमने। अब कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस है, ये प्रूफ हो गया। कितना आसान था। तो सिमिलरली आप बाकी प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि बाकी के लिए मैंने खुद फॉर्मूला बताया। याद करना तो काफी इजी है, याद करना इसी पेज पे देखो आप, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, जब भी ए स्क्वायर लिख रहे हो तो बाकी सम का स्क्वायर करो और इन दोनों का प्रोडक्ट लो 2bc, और एंगल जब लिखना है तो इसका एंगल लिखना है। मैथ्स ऑल अबाउट पैटर्न। और नेक्स्ट जैसे ही आपने यहाँ पे प्रूफ किया तो आप लिख दो सिमिलरली, हैज प्रूव्ड। सबसे पहले इसमें कुछ भी नहीं करना था। हमारा स्टार्ट कैसे हुआ था, हमने एक ट्रायंगल बनाया था, ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है आपको। कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 0, यहाँ पे C0, C मींस लेंथ, और यहाँ पे फाइंड करना था। तो एंगल कनेक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड कोसाइन कंपोनेंट। जैसे ही फाइंड किया आपको इसका क्या करना है, क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालना है, अपने आप आ जाएगा। फिर जय हिंद बोलना है और नेक्स्ट ट्राई करना है।